दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में शामिल मेटा इन दिनों कई मोर्चों पर दबाव का सामना कर रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के लिए एक तरफ कारोबारी चुनौतियां बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ अलग अलग देशों में नियामकीय दबाव भी तेज हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक वीडियो को लेकर उठे विवाद के बाद कंपनी पर राजनीतिक और प्रशासनिक सवाल भी खड़े हुए हैं। इस घटनाक्रम के बाद भारत में कंपनी के संचालन और सरकार के साथ उसके संबंधों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि वीडियो हटाने के मामले को लेकर भारतीय सरकार ने मेटा के अधिकारियों से जवाब तलब किया और कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस शुरू कर दी है कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेशन किस आधार पर करती हैं और अलग अलग देशों के कानूनों के साथ उनका तालमेल किस तरह बनता है। भारत मेटा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। देश में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के करोड़ों उपयोगकर्ता हैं। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां मेटा के ऐप्स का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है। यही वजह है कि किसी भी तरह का नियामकीय विवाद कंपनी के लिए चिंता का विषय बन जाता है। इन्वेस्टर्स को डर रहता है कि यदि भारत जैसे बड़े बाजार में कंपनी पर सख्त नियम लागू होते हैं या किसी तरह की कार्रवाई होती है तो इसका असर उपयोगकर्ताओं यानी कि यूजर्स की संख्या और विज्ञापन से होने वाली आय पर पड़ सकता है। मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया भर में दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कंपनी के लिए विज्ञापन कारोबार सबसे बड़ा कमाई का स्रोत है और भारत जैसे बाजार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि किसी कारण से उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों पर असर पड़ता है या कंपनियां विज्ञापन खर्च कम करती हैं तो इसका सीधा प्रभाव मेटा के राजस्व पर पड़ सकता है। हालांकि मेटा की मौजूदा मुश्किलें केवल भारत से जुड़े विवाद तक सीमित नहीं हैं। कंपनी के हालिया वित्तीय प्रदर्शन ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी का राजस्व बढ़ने के बावजूद मुनाफे के आंकड़े बाजार की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। इसी वजह से अमेरिकी शेयर बाजार में मेटा के शेयरों पर दबाव देखा गया। दूसरी ओर कुछ प्रतिद्वंदी टेक कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन ने निवेशकों को विकल्पों की ओर भी आकर्षित किया। मेटा की सबसे बड़ी चुनौती इस समय उसका भारी निवेश कार्यक्रम है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में। कंपनी भविष्य की तकनीक में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर, कंप्यूटिंग क्षमता और एआई मॉडल विकसित करने पर खर्च कर रही है। लेकिन निवेशकों का एक वर्ग मानता है कि इस खर्च का तत्काल फायदा दिखाई नहीं दे रहा और इससे कंपनी की नकदी पर दबाव भी बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मेटा इस समय दो अलग अलग दिशाओं में काम कर रही है। एक तरफ उसके पुराने और बेहद सफल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप हैं जो लगातार विज्ञापन से भारी आय दे रहे हैं। दूसरी तरफ कंपनी का एआई और वर्चुअल रियलिटी से जुड़ा भविष्य का कारोबार है जिसमें अभी बड़े निवेश की जरूरत है और मुनाफा सीमित है। मेटा की रियलिटी लैब्स यूनिट लंबे समय से कंपनी के लिए चुनौती बनी हुई है। ये विभाग वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मेटावर्स जैसी तकनीकों पर काम करता है। कंपनी ने इस क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश किया है लेकिन अभी तक अपेक्षित व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं हुई है। निवेशकों का एक वर्ग मानता है कि कंपनी को अपने खर्चों पर अधिक नियंत्रण रखना चाहिए और उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए जहां जल्दी और स्थायी मुनाफा मिल सकता है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते खर्च ने भी कंपनी की लागत बढ़ाई है। नए डेटा सेंटर, चिप्स और तकनीकी संसाधनों के लिए भारी निवेश किया जा रहा है। इससे कंपनी के कुल खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि मेटा का तर्क है कि एआई में किया जा रहा निवेश भविष्य में कंपनी को प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगा और आने वाले वर्षों में इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा कंपनी को कानूनी मामलों और कर्मचारियों की छटनी जैसे फैसलों का भी सामना करना पड़ा है। वैश्विक टेक उद्योग में लागत कम करने के लिए कई कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या घटाई है और मेटा भी इससे अछूती नहीं रही। छंटनी के साथ कर्मचारियों को दिए जाने वाले सेवरेंस पैकेज और पुनर्गठन की लागत ने कंपनी के वित्तीय आंकड़ों पर असर डाला है। मेटा के सामने एक और बड़ी चुनौती सरकारों के साथ संतुलन बनाना भी है। दुनिया भर में सोशल मीडिया कंपनियों पर यह दबाव बढ़ रहा है कि वो गलत सूचना, संवेदनशील राजनीतिक सामग्री और विवादित पोस्ट के खिलाफ अधिक पारदर्शी नीति अपनाएं। दूसरी ओर कंपनियों का कहना है कि उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्थानीय कानूनों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। भारत जैसे बड़े डिजिटल बाजार में मेटा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ कंपनी के लिए अवसर भी बहुत बड़े हैं और जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी हैं। आने वाले समय में कंपनी को एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। निवेशकों का भरोसा बनाए रखना,
एआई निवेश से लाभ साबित करना, सरकारों के साथ बेहतर तालमेल बनाना और अपने प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता कायम रखना। फिलहाल मेटा के लिए यह दौर एक बड़ी परीक्षा जैसा है। कंपनी के सामने एक और भविष्य की तकनीक में नेतृत्व बनाए रखने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर मौजूदा कारोबार और वैश्विक नियामकीय दबाव को संभालने की जिम्मेदारी है। भारत से जुड़ा विवाद इसी व्यापक चुनौती का एक हिस्सा है, जिसने एक बार फिर ये दिखा दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के लिए अब केवल तकनीकी सफलता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी लगातार संतुलन बनाकर चलना होगा। एक और मामला हैदराबाद से सामने आया है, जहां मेटा के इंडिया हेड को तलब किया गया क्योंकि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस तरह के देश विरोधी नारे जो लगाए गए, उसको लेकर अब मेटा से जवाब तलब किया गया है।